जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या सही मायने में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है? आज हम देखने वाले हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां, अलग अलग परेशानियां। कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपने बाप से परेशान है, कोई अपनी बेटी से परेशान है, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपने दफ्तर के पॉलिटिक्स से परेशान है, कोई बिजनेस में परेशान है, कोई किसी का पेमेंट नहीं दे दिया, कि कोई किसी ने किसी को धोखा दे दिया। क्या ये सब चीजें सच में अच्छे के लिए होती है? आज हम देखेंगे महाभारत की कहानी के साथ। हम सबको बचपन से ही कौरव पांडवों महाभारत की कहानी पता है, बट उससे क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए, हमारे जिंदगी में उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम आज बात करने वाले हैं। तो हम सबको पता है कौरवों ने हमेशा पांडवों के ऊपर अत्याचार किया है। बचपन से ही भीम को दुर्योधन ने जहर देके मारने की कोशिश की, गंगा में ढकेल दिया। उसके बाद उन्होंने कौरवों ने पांडवों के लिए ऐसा महल बनाया जो लाख का बना हुआ था, वैक्स बोलते हैं उसको, जिसको बस जलाते ही जल जाएगा। और वो भी उन्होंने पूरी तरीके से उनको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो गुफाओं से निकल गए, बच गए। फिर उन्होंने जुए में पांडवों को हराने की कोशिश की, हार भी गए पांडव। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसमें भी शकुनी मामा और दुर्योधन ने जो गेंद में जुए में जो भी किया, धोखा देके किया था, उसमें भी वो हार गए थे। उसके बाद पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंद्रप्रस्थ बनाया, वहां पे भी कौरवों ने जीने नहीं दिया। आखिर में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से वार्तालाप की, बात की, समझाने की कोशिश की कि भाई अपने भाइयों के लिए, पांडवों के लिए एक गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन देने के लिए तैयार नहीं था। कई बार ये चीजें होने के बाद आखिरकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहुंचना ही पड़ा। बार बार पांडवों के साथ अत्याचार हुआ, असहनीय अत्याचार हुआ। अब ये कहानी तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन इसमें सीखना क्या है? अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कृष्ण जी, भगवान स्वयं कृष्ण, इनको पता था ये पूरे महाभारत में क्या होने वाला है, फिर भी ये दुर्योधन को समझाने के लिए पहुंच गए। क्यों? वो बस मनुष्य रूप में अपना कर्तव्य कर रहे थे। उनको पता था कुरुक्षेत्र का युद्ध होने ही वाला है, बट फिर भी अपना कर्तव्य कर रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी भी आसान नहीं। उनके जन्म से पहले ही किसी ने उनको मारने की तैयारी कर दी थी। उनका पालन पोषण माँ बाप के साथ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया किसी भी हालत में। तो ये हमको श्री कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि अपना कर्तव्य हमेशा करते रहो। दूसरी सीख, द्रौपदी जिसका चीरहरण, वस्त्रहरण हो रहा था पूरे सभा में, जहां पे भीष्म पिता बैठे थे, सारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, अपने पांचों पति उधर थे, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसको सहने के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन उस ऐसी अवस्था में उसने अपने आप को इस तरीके से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट सरेंडर। अपने आप को ईश्वर के प्रति ऐसे समर्पित कर दिया कि ईश्वर खुद आ गए
उनको बचाने के लिए, और श्री कृष्ण भगवान ने उनको बचाया। तो इस भक्ति इस तरीके की होनी चाहिए। इस तरीके से क्या आप अपनी जिंदगी में द्रौपदी से भी बड़े किसी चीज में फंसे पड़े हो? कुछ लोग कहते हैं ना मैं जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं, मैं फंस गया हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं फंस गया हूं, बस ऐसी जिंदगी निकालनी है। तो अपने आप को भक्ति मार्ग में इस तरीके से समर्पित करो कि भगवान स्वयं आपकी मदद करे। किसी तरीके का शंका ही नहीं होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। वो स्वयं आएंगे आपको बचाने के लिए। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों हुआ पांडवों के साथ इतना अत्याचार? लगातार अलग अलग तरीके से अत्याचार हुआ। क्या ये कायनात उनसे चाहती थी? क्या ईश्वर इनसे करवाना चाहती थी? ईश्वर इनसे दुष्ट लोगों का खात्मा, मतलब उनको खत्म करना चाहते हैं। अगर समझो उनके अलग अलग प्रयास के बाद भी अगर पांडव लोगों को मिल जाता तो कौरवों को कभी नहीं मारते। लेकिन कायनात को, ईश्वर को पता था कि अगर ऐसे दुर्योधन और कौरवों को छोड़ दिया जाए और पांडवों के ऐसे हालत करते हैं तो वो क्या प्रजा की क्या हालत करेंगे। तो वो पूरी कायनात, वो ईश्वर पांडवों को तैयार कर रही थी इन दुष्ट लोगों को मारने के लिए, इन स्वार्थी लोगों को मारने के लिए। जब अर्जुन ने युद्ध में श्री कृष्ण से पूछा, मैं किससे लड़ रहा हूं? अपने भाइयों से, भीष्म पिता से, अपने गुरु द्रोणाचार्य से। इन सबको मारने के बाद जो भी मैं हासिल करूंगा राज्य, उसमें मेरे को क्या सुख मिलेगा? तो कृष्ण बोलते हैं, आज भी तुम अपने बारे में मत सोचो, प्रजा के बारे में सोचो और ऐसे समझो कि जो भी करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है, ईश्वर करवा रहा है। तुम बस तीर चलाओ और दुष्ट लोगों को खत्म करो और अच्छे लोगों को इस राज्य को संभालना चाहिए ताकि प्रजा का अच्छा हो। तुम बस कर्म करो अपने। जब अपने कर्म दूसरों के लिए बन जाते हैं ना, वो ईश्वरीय कर्म बन जाते हैं। अब देखा जाए, पूरा युद्ध हुआ, कौरव मर गए। अब इस कहानी से ये समझा जा सकता है कि जितनी बार भगवान आपको तकलीफ दे रहा है या आपको तकलीफें हो रही है, तो आपको उस चीज से उभर कर कैसे निकलना है। उसी चीज में पड़े रहने से आप कभी, आपकी आत्मवृत्ति या खुद की प्रगति कभी नहीं हो सकती। आपको ये सोचना है कि उस परिस्थिति से आप कैसे निकल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि घर से भाग जाना या क्या बोलते हैं, आत्महत्या करना, नहीं। इसका मतलब ये वहीं पे रह के अपने बुद्धि को, अपने मन को अपने वश में रख के कैसे अपने आप को संभाल सकें और कैसे आगे बढ़ सके, अपना कर्तव्य पूरा कर सके, जिस तरीके से श्री कृष्ण भगवान करते थे। ये हमको सीखना चाहिए और हमेशा उस ईश्वरीय ताकत पे भरोसा रखना चाहिए कि वो जितनी बार तकलीफ देगा ना, हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान हमसे कुछ ना कुछ चाहता है और उसका आशीर्वाद है ना सच में, तो आपको तकलीफ देगा, क्योंकि आपको वो अलग जगह पे या अलग लेवल बोल सकते, उसमें देखना चाहता है। धन्यवाद।